नमस्ते। हमारा आज का ये वीडियो समर्पित है 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम पास करने वाले बच्चों के लिए, जो अब परीक्षा की ज़िंदगी से निकलकर ज़िंदगी की परीक्षा में कदम रख रहे हैं। कुछ अंशों में मेरा ये वीडियो शिक्षकों के लिए भी समर्पित है कि वो अपने शिक्षण में एनसीईआरटी जैसा चाहती है कि रचनात्मकता को पूरी तरह प्रयोग में लाएं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाएं जिसमें बच्चों को रुचि भी पैदा हो और पता ही ना चले कि विषय वस्तु और नैतिक शिक्षा कैसे उनके घर अंदर कर गई है। तो ये हमारा वीडियो कुछ विशेष है मेरी नज़र में, और ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किया मेरे एक विद्यार्थी ने, जो फ़िलहाल तो डॉक्टर है, लेकिन उसने अपने विद्यार्थी जीवन में 10वीं कक्षा में मुझे लिख कर दिया था कि मिसेज जैन LIC की उस पॉलिसी की तरह हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो मैं तो ये मानती हूँ कि शिक्षा है ही जीवन के बाद के लिए। अभी हम सीखते हैं और वास्तविक जीवन में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो अपने आप में विशेष है, इसे देखिएगा और इस तरह की विषय वस्तु के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, पर अपने हितैषियों, परिचितों और मित्रों को भेजने का नेक कार्य भी कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। मैंने 10वीं कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ी उसी को एक कविता का रूप दिया और जाने के बाद उसी पाठ्यक्रम, उसी विषय वस्तु से आपको सीखें दी हैं। तो सुनिएगा कि परिवार और विद्यालय के, इसका शीर्षक ही है कविता का कि जाते जाते कुछ सीखें हमारे विद्यार्थियों के नाम। तो जो बच्चे अब विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं, 10वीं के बाद भी चले जाते हैं और 12वीं के बाद तो विद्यालय छोड़ना ही है। तो बाहर जाकर आपको क्या क्या सामने आएगा और उसे आपको कैसे टैकल करना है, ये कविता उसी पर आधारित है। परिवार और विद्यालय के सुरक्षित कवच से बाहर निकल रखना है एक नई दुनिया में कदम। मिलेंगे नए लोग, नया माहौल, नई दिनचर्या और नया बसेरा। आपको सब कुछ नया होगा, पर ध्यान क्या रखना है, पर लक्ष्य पर रहना है केंद्रित। आपका लक्ष्य आपके सामने हो हमेशा कि आपको क्या बनना है, किसके लिए आपने घर छोड़ा है और किस तरह आपके भविष्य की नींव आपके हाथों में है। पर लक्ष्य पर रहना है केंद्रित, लाना है राय पर यदि कोई साथी होता है दिग्भ्रमित। अगर कोई आपका मित्र अपनी राह छोड़ देता है, स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलने की कोशिश करता है, तो आपको उसे भी साथ में लाना है। 2 और 4 सीखा है गणित में, 2 और 2 4 सीखा है गणित में, पर बाहरी दुनिया सिखाएगी 2 का 4 करना। आपने पतझड़ की टूटी पत्तियों में देखा गिन्नी का सोना, या तीसरी कसम में आदर्श किस तरह निभाना है। तो हमें 2 का 4 नहीं करना, व्यावहारिकता को जीवन में इतना अधिक नहीं लाना कि उसका नाम लेकर हम आदर्शों को पूरी तरह समाप्त कर दें। तो आपको 2 का 4 इतना व्यावसायिक भी नहीं बनना है। तो पर बाहरी दुनिया सिखाएगी 2 का 4 करना, आदर्शों को ताक पर रखकर केवल व्यावहारिकता का दम भरना। तब आपको याद आना चाहिए हिंदी की वो कक्षा, तब आपको याद आना चाहिए हिंदी की वो कक्षा जिसमें गांधी की तरह प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनने की दी है शिक्षा। आप समझ गए होंगे पाठ, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनने की दी है शिक्षा। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बनने का
मतलब है कि अगर आपको बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा झुककर नीचे जाना पड़े तो जाएं, उनकी भाषा में समझाएं, पर तुरंत आप अपने आप को भी ऊपर उठा लें और बच्चों को भी अपने साथ ऊपर खींच लें। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी कहकर जब साथी हर दिन मौज उड़ाने का दें संदेश। अब आपको लगेगा हो गया विद्यार्थी जीवन का अनुशासन, अब तो कॉलेज की फ्री लाइफ है। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ये कहकर जब साथी हर दिन मौज उड़ाने का दें संदेश, तब रखें याद मनुष्यता कि आपका जीवन किस लिए है, किस तरह अपने जीवन में आदर्शों को लाना है और इसी जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना है। तो तब याद रखें मनुष्यता और धरती पर आने का अपना उद्देश्य। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों की नहीं दी जाएगी समझाइश, पर जिंदगी की पाठशाला से सीखने की हर दिन रहेगी गुंजाइश। कहीं भी हो, कैंपस हो, विद्यालय हो, क्लासरूम हो, कॉलेज है, नए दोस्त हैं, नया माहौल है, हॉस्टल है, आपको हर दिन कुछ नया पाठ पढ़ाएंगे और आपको उसे सीख लेना है। स्वच्छता, शालीनता, सहिष्णुता, सहनशीलता, मेहनत, ईमानदारी, दया, प्रेम, विश्वास हैं कुछ ऐसे गुण जो आपके पाठों में ही पढ़ाए गए, पाठ्यक्रम में समय समय पर पाठों में आए हैं, पर वो केवल पढ़ने और परीक्षा देने के लिए नहीं है। स्वच्छता, आपको कितना स्वच्छ, हाइजेनिक, शालीनता, मैनर्स, शिष्टाचार, सहिष्णुता, जब आपके विपरीत सोच वाले लोग हों या विपरीत विचारधारा के लोगों से पाला पड़े तो किस तरह अपने दिल को उदार बनाना है और सहिष्णुता का परिचय देना है। आप देखते हैं कितनी जानी मानी संस्थाओं में भी किस तरह बच्चे असहिष्णु होते जा रहे हैं और किस तरह गंदी पॉलिटिक्स का शिकार बनते हैं। तो ये सहिष्णुता दिखाना है। और सहनशीलता, सहनशीलता हमें हर दिन हर क्षण चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हमेशा नहीं होती हैं। मेहनत सफलता की कुंजी है। ईमानदारी एक ऐसा उसूल है जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं। दया जीवन का लक्ष्य है मनुष्य का। प्रेम, कहते हैं प्रेम के बिना तो जीवन सूना है। विश्वास, ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे महकती है जीवन की बगिया। तो हमें इस जीवन की बगिया को महकाने के लिए इन गुणों को लाना है। और जिससे चहकती है आत्मा रूपी चिड़िया। कई बार हम देखते हैं कि हम पद प्रतिष्ठा या किसी और स्वार्थ के लिए हम अपने उसूलों को छोड़ देते हैं या हम अपनी आत्मा से समझौता करना सीख जाते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं। तब आपको ध्यान रखना है ततारा बामीरों का पाठ, कैसे अन्याय के खिलाफ हमें झुकना नहीं है। और ध्यान रखना है कब नहीं झुकोगे कि आवश्यकता और इच्छा के बीच हमेशा रहेगा अंतर, इसे गांठ बांध लें, यही है सुख का मंत्र। जब आप ये जान लेंगे कि आवश्यकता और इच्छा में एक लंबी खाई है, अंतर है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती, पर आवश्यकताएं इतने रिसोर्स हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। आप ध्यान रखें किस पाठ से मैंने लिया है। तो आवश्यकता और इच्छा, इसमें जान लें हम अंतर और इसे गांठ बांध लें, यही है सुख का मंत्र। किसी विषय का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, प्रयोग आधारित, निश्चित परिणाम देने वाला ज्ञान है विज्ञान। विज्ञान आप जानते हैं कि किसी विषय का निश्चित, रिसर्च बेस्ड, प्रयोग आधारित, प्रयोगशाला में जिसके रिजल्ट हमेशा एक जैसे आते हैं, वो विज्ञान है। ये तुमने जाना, पर ये भी जानना है कि ज्ञान के सामने विज्ञान एक बूंद है। ज्ञान समुंदर है और विज्ञान एक बूंद है। तो ज्ञान है विज्ञान, ये तुमने जाना, पर यदि है दृढ़ इच्छा शक्ति तो परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह भी तुमने माना। समय समय पर मैंने ये सीख दी है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे या जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बाहर जाओगे, बहुत सारी पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपको लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा
या मैं नहीं कर पाऊँगा, घर में मेहमान आ गए हैं, स्वास्थ्य खराब हो गया है या मौसम खराब है, तो ये परिस्थितियाँ हैं और इन परिस्थितियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकना है। स्वस्थिति हमेशा मजबूत रखनी है और स्वस्थिति मजबूत होती है संकल्प शक्ति से। तो स्वस्थिति को मजबूत बनाना ये आपका उद्देश्य है। कुछ यदि है दृढ़ इच्छा शक्ति तो परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह भी तुमने माना। जीव के स्वाद के लिए है तरह तरह के खाना। ध्यान रखना, फीस्ट डे एक ही होता है, हर दिन हमें संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक खाना है। किसी एक दिन के लिए ठीक है कि मस्ती के लिए हमने कुछ चटपटा या मज़ेदार खा लिया। तो जीव के स्वाद के लिए है तरह तरह के खाना, पर तृप्ति और स्वास्थ्य के लिए तो माँ ही है खजाना। जब तक घर में हो माँ के हाथ का खाना खाएं और जब बाहर हों तो इतना सीखें कि खुद शुद्ध और सात्विक खाना बनाएं। मिलनसारिता और सामाजिकता में है सुख, ये तुमने देखा। बहुत मज़ा आता है गैदरिंग में, लोगों से मिलने में, नए दोस्त बनाने में, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मिलनसारिता और सामाजिकता में है सुख, यह तुमने देखा। पर तुम्हें समझना है कि मंजिल पाने के लिए कितनी ज़रूरी है सीमा रेखा। आपको खुद तय करना है। अब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम व्यवस्थित प्लानिंग करें कि कितना मिलना है, कितना हमें अपने पर काम करना है। पर तुम्हें समझना है कि उद्देश्य आपका क्या है, मंजिल पाने के लिए कितनी ज़रूरी है सीमा रेखा। मीडिया, राजनीति, पढ़ाई और खेल। मीडिया, राजनीति, पढ़ाई और खेल, बनाना है संतुलन, रखना है मेल। आपको ध्यान रखना है। कॉलेज हो, संसद हो, टॉकीज हो या है अस्पताल। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने संसद भवन में भी मैनर्स नहीं देखते या पब्लिक प्लेस पर भी अच्छे अच्छे लोगों को भी अधिकारों का प्रयोग करते देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कॉलेज हो, संसद हो, टॉकीज हो या हो अस्पताल, रखना है अनुशासन, तभी तो शिक्षा का प्रयोग होगा। रखना है अनुशासन, नहीं चाहिए हड़ताल। ध्यान रखना है कि युद्ध हो या हड़ताल, ये कभी हमारे देश को, किसी को भी आगे नहीं ले जाते, हम बहुत पीछे चले जाते हैं। अतीत की गौरव गाथा अब नहीं सुनाना है। आप फिर ध्यान रखें किस लेसन की बात चल रही है। बात चाहे कारतूस की हो, चाहे पतझड़ में टूटी पत्तियों की। अतीत की गौरव गाथा अब नहीं सुनाना है। भविष्य के ख्याली पुलाव भी नहीं पकाना है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। और अब बस केवल पूरी पाठ्यक्रम में जो सबसे बड़ी सीख है आपके गिन्नी के सोने की, तो ध्यान रखना है कि अब बस केवल वर्तमान को सुंदर बनाना है, वर्तमान को सुंदर बनाना है, वर्तमान को सुंदर बनाना है। तो कैफी आजमी की गीत की पंक्तियों के साथ शिक्षक के रूप में मैं सब कुछ आपको देकर जा रही हूँ कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। पेरेंट्स और शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं, करेंगे, पर अब आप अपने आप को खुद अपने हाथों संभालिए। धन्यवाद। मुझे लगता है वीडियो मेरा सबसे अधिक प्रभावी और सबसे काम का है। इसे देखना और गुनना बिल्कुल मत भूलिए।